नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई है कि हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से कैसे अपने धन को एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि अपना जो धन है उसको बढ़ा सकते हैं। और यदि धन से संबंधित कोई भी उलझने हैं या कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो छोटे छोटे से उपाय जो कि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने घर में करके, यदि आप कोई भी धन से संबंधित चैलेंज जो है फेस कर रहे हैं तो उसको दूर कर सकते हैं। धन भाव कहा गया दूसरे घर को। कुंडली में जो सेकंड हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपके धन भाव को, यानी कि आपके संचय किया हुआ वो पैसा जो कि आपने जीवन में बहुत मेहनत से जोड़ा। और ये हाउस यानी कि ये भाव ये बताएगा कि आपके पास कितना पैसा जो है वो हो सकता है। दूसरा, ये कुटुंब भाव यानी कि फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यानी कि दूसरा भाव। दूसरा भाव जो है, इसमें अगर आपके हॉरोस्कोप में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर या 8 नंबर का ये अर्थ है कि पहली राशि उस भाव में है या 8वीं राशि उस भाव में है। तो इसका क्या अर्थ है कि आपके घर में जो साउथ डायरेक्शन है वो आपके धन भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो उस धन भाव की दिशा में यदि आप लाल रंग के फूल अगर एक ग्रीन कलर के वास में लगा देते हैं तो सेकंड हाउस जो कि आपकी कुंडली में धन भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वो एक्टिव कर देता है, उसको मजबूत कर देता है। यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव यानी कि सेकंड हाउस के अंदर 2 अंक या 7 अंक यानी कि दूसरी राशि या 7वीं राशि अगर वहां पर है तो इसका क्या अर्थ है कि वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि अग्नि कोण है वो आपके धन भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो उसको सक्रिय करने के लिए आप अपने पसंदीदा एक डेकोरेटिव आइटम, कोई भी एक डेकोरेटिव आइटम जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, वो आप अपने घर के साउथ ईस्ट में अगर लगाते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो दूसरा घर है वो मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में 3 अंक या 6 अंक लिखा है, यानी कि तीसरी राशि या छठी राशि अगर आपकी कुंडली के अंदर है दूसरे भाव में, तो वास्तु डायरेक्शन आपके घर में नॉर्थ हुई। नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि अब नॉर्थ डायरेक्शन आपके कुंडली में धन भाव को रिप्रेजेंट करती है। अब आप छोटा सा उपाय, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक मनी प्लांट एक ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर पानी के अंदर लगा देते हैं तो आपका जो धन भाव है वो मजबूत होता है। और इस मनी प्लांट को आप खुद ही इसकी देखभाल करेंगे, खुद ही इसका पानी बदलेंगे। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा आपका धन भाव और मजबूत होता चला जाएगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में 4 नंबर राशि लिखी है यानी कि चंद्रमा, यानी कि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, तो यानी कि आपके धन भाव को ये दिशा जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इस दिशा में अगर आप चांदी के गिलास में अगर पानी रखते हैं और उसका इंटेक करते हैं, अगर वो पानी अगर आप पीते हैं तो आपका धन भाव जो है वो सक्रिय होता है और वो मजबूत होता है। यदि आपके कुंडली में दूसरे भाव में 5 नंबर यानी कि 5वीं राशि है तो आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है आपकी कुंडली में दूसरे भाव को जो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि धन के साथ जो कनेक्टेड दिशा है आपकी कुंडली के अनुसार वो है ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप सूर्य देव का एक चित्र लगा देते हैं या एक प्रतिमा ब्रास की अगर लगा देते हैं तो आपका जो दूसरा भाव है वो मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर 9 या 12 लिखा है दूसरे भाव में, यानी कि इसका ये अर्थ है कि आपकी कुंडली के अनुसार जो धन भाव की दिशा है आपके घर में वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हैं तो आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी से रिलेटेड एक चित्र, यानी कि अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं तो भगवान श्री विष्णु का चित्र अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, अगर आप
मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो मक्का का चित्र अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, अगर आप सिखिज्म से बिलोंग करते हैं तो दरबार साहब का चित्र अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, या अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं या क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप लॉर्ड जीसस का चित्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, तो आपका दूसरा भाव जो है वो मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर 10 या 11 अंक लिखा है, यानी कि 10वीं या 11वीं राशि अगर आपके दूसरे घर के अंदर है आपकी कुंडली में, तो इसका क्या अर्थ है कि आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन जो कि शनि को रिप्रेजेंट करती है, ये कनेक्टेड है आपके धन भाव के साथ। इसको एनहांस करने के लिए लोहे का एक छोटा सा एक लॉकर अगर आप ले लें बाजार से और कुछ पैसे जो हैं उसके अंदर अगर आप रखेंगे तो आपका दूसरा घर यानी कि जो पैसे का भाव है वो सक्रिय एक्टिव होता है और वो मजबूत होता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप ये करके अगर आपकी लाइफ में पैसे के फ्लो को लेके कोई डिस्टरबेंस है या संचय करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो ये छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में एक चेंज जो है वो ला सकते हैं। आज्ञा चाहता हूं, दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको दिल से ढेर सारा स्नेह और ट्रिनिटी वास्तु और माइंड माया को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से ढेर सारा धन्यवाद। आज्ञा चाहता हूं, दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।